संपुर एक बेहद खुशहाल गांव था जहां के लोग हर समय हंसते मुस्कुराते रहते थे, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा था एक खौफनाक राज। हर शाम होते ही गांव में भगदड़ मच जाती। लोग अपने घरों के दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते और अंधेरे में सहमे सहमे सो जाते, क्योंकि हर रात गांव की गलियों में भटकती थीं दो जिगरी दोस्तों की सिरकटी आत्माएं, राय स्टार और ज्ञान भाई। राय स्टार के हाथ में एक ढोल होता और ज्ञान भाई के हाथ में एक झाड़ू। रात होते ही दोनों गांव का चक्कर लगाना शुरू कर देते। राय स्टार घरों के सामने खड़ा होकर ढोल बजाता और जैसे ही कोई बेचारा इंसान ढोल की आवाज सुनकर बाहर निकलता, ज्ञान भाई अपने झाड़ू से उसे वहीं मार गिराते। ये सिलसिला सुबह तक चलता और भोर होते ही दोनों गायब हो जाते। पीछे बचती केवल लाशें और चीखों की गूंज। गांव वाले इस डर से तंग आ चुके थे। तभी पास के गांव के एक आदमी ने उन्हें बाबा तुंग तुंग नाथ के बारे में बताया। कहा जाता था कि बाबा एक विशाल झरने के पीछे तपस्या करते हैं और तंत्र मंत्र में माहिर हैं। गांव का एक व्यक्ति बाबा के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। बाबा तुंग तुंग नाथ तुरंत गांव आए और गांव के बीचों बीच अग्नि रेखा खींच दी। उन्होंने सबको उसके अंदर बैठने को कहा और चेतावनी दी, कुछ भी हो जाए इस रेखा के बाहर मत निकलना। फिर उन्होंने पूजा शुरू की। धीरे धीरे मंत्र गूंजने लगे, आसमान लाल पड़ गया, बिजली कड़कने लगी और जमीन हिलने लगी। तभी अचानक दोनों सिर कटी आत्माएं प्रकट हुई। उन्हें देखते ही कुछ लोग घबरा गए और अग्नि रेखा के बाहर निकल भागे। बाहर निकलते ही उनकी मौत हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। बाबा ने आत्माओं से बात करने की कोशिश की और पूछा, तुम दोनों कौन हो और गांव वालों को क्यों मार रहे हो? तब राय स्टार और ज्ञान भाई की आत्माएं रोती हुई बोली, सालों पहले हम दोनों इस गांव के मशहूर डॉक्टर थे। हमारे पास अपना बड़ा अस्पताल था। एक दिन एक छोटा बच्चा दुर्घटना में घायल होकर हमारे पास लाया गया। हालत बेहद नाजुक थी। पहले तो हमने इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन उसके पिता के हाथ पांव जोड़ने पर हमने प्रयास किया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। जब हमने यह दुखद समाचार उसके पिता को दिया तो गांव वाले भड़क गए। तो किसी ने कहा कि हमने जानबूझकर बच्चे को मारा है। गुस्साई भीड़ ने हमें पकड़ लिया, कैद किया और हमारे सिर काट डाले। तब से हमारी आत्माएं भटक रही है और आज रात पूरे गांव का अंत होगा। यह कहकर दोनों आत्माएं अचानक गायब हो गईं। बाबा तुंग तुंग नाथ समझ गए कि रात बहुत भयानक होने वाली है। जैसे ही अंधेरा छाया, राय स्टार का ढोल गूंज उठा और ज्ञान भाई का झाड़ू मौत की बौछार करने लगा। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तभी बाबा ने अपने तांत्रिक रूप में प्रवेश किया और मंत्र शक्ति से दोनों आत्माओं को एक लोहे के डिब्बे में कैद कर दिया। उस डिब्बे को गांव के बाहर जमीन में गाड़कर ऊपर एक विशाल पेड़ खड़ा कर दिया। बाबा ने गांव वालों से कहा, चेतावनी है, चाहे कुछ भी हो जाए इस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन आधी रात जब घड़ी ने 2 बजाए, पूरा गांव सुनसान था। तभी अचानक अंधेरे से 2 कांटे हुए सिर गांव में आ पहुंचे। उन्होंने अपने अपने धड़ को आजाद किया और फिर से जुड़ गए। अब वे केवल आत्माएं नहीं बल्कि पूरे शरीर वाले राक्षस बन चुके थे। बाबा तुंग तुंग नाथ दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर